No, seriously, what is this place? This is heaven. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस दूसरे ब्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े यूथ फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अस्तित्व, और जिसको ऑर्गेनाइज किया है दोस्तों आई डिजिटल पंड्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जिसको फाउंड किया है दोस्तों आशुतोष प्रतिहस्त ने। दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हजारों की संख्या में बच्चे जानेंगे एक छत के नीचे अपना खुद का अस्तित्व। तो दोस्तों इस लाइव इवेंट में मिलने वाले हैं आप इंडिया के बहुत ही जाने माने लोगों से, जैसे अनुभव दुबे, आर्यन त्रिपाठी, कोच BSR पुष्कराज ठाकुर और खुद आशुतोष प्रतिहस्त, और भी बहुत ही जाने मानी हस्तियाँ इस लाइव इवेंट में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि पैराडॉक्स, अनुराग बस्सी और भी बहुत सारे लोग। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन किसी भी कारणवश आप इस इवेंट को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इस इवेंट की लाइव फुटेज रिकॉर्ड की है, और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ उन सभी फुटेज को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं दिल्ली के अंदर IG स्टेडियम में, और दोस्तों मैं इसके लिए लूँगा एक एरोप्लेन का सहारा। तो चलिए नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं इंडिया के सबसे बड़े यश फेस्टिवल में, जिसका नाम है अस्तित्व, और आप देख रहे हैं हमारे सामने अस्तित्व की लाइव तस्वीरें। और इस दौरान बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं उन सभी बच्चों को। और यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों हमारी लाइन, और इसके अंदर हम जाएंगे हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए भारत के अलग अलग कोने से युवा आए हुए हैं, और ये है हमारे इस इवेंट का मेन गेट, जहाँ से हम जाएंगे इस लाइव इवेंट को अटेंड करने के लिए। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लाइन लगी हुई थी, और ये लाइन देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी। और इस दौरान हमने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की और इनसे जाना कि ये यहाँ पर किस विचार को ले करके आए हैं और ये कहाँ से आए हैं, और हमने इनके साथ और भी ढेर सारी बातें की। और उसके बाद मैं भी इस लाइन का एक हिस्सा बन गया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर अंदर बैग ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं अपना बैग पास में बने बैगेज काउंटर में जमा करवाने के लिए चला गया, और वहाँ पर मैंने अपना बैग जमा करवा दिया। और उसके बाद मैं वापस से जल्दी जल्दी चलता हुआ अपनी लाइन के अंदर लग गया, और कुछ समय के बाद मैंने इस स्टेडियम के अंदर एंट्री की। और एंट्री करते ही मैंने देखा सामने बहुत से बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, जहाँ पर सभी बच्चों को 1 बाय 1 करके चेक किया जा रहा था। और ये सिक्योरिटी वाले भैया सभी को एक एक करके चेक कर रहे थे। और इसके कुछ समय के बाद मेरा नंबर भी आ गया, और अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करवाने के बाद मैं अंदर चला गया। और ये है अंदर जाने के बाद स्टेडियम का नज़ारा। चारों तरफ बच्चे ही बच्चे थे जो काफ़ी उम्मीदों के साथ इस लाइव इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। और धीरे धीरे मैंने भी अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया, और मेरे आसपास देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई। और मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन लगी हुई हैं, और यहाँ पर सभी को एक बार फिर से हाथ में पहनने के लिए एक बैंड दिया गया था, जिसको पहन करके ही सभी बच्चों को इस इवेंट के अंदर शामिल होना था। और ये बैंड ले करके मैं चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। और वहाँ पर जाते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर 2 फूड स्टॉल लगी हुई हैं,
जिनमें से एक है पानी की स्टॉल और दूसरी है कॉफ़ी की स्टॉल। और क्योंकि मुझे लगी थी प्यास, इसलिए मैंने यहाँ से पानी लेने के बारे में सोचा। लेकिन ये पानी की बोतल काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। लगभग 500 ग्राम की बोतल की कीमत थी 35 रुपये, जिसको आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी ने चार्ज किया था। लेकिन इसका MRP रेट था 30 रुपीज़, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं पानी की बोतल को ले करके वापस एंट्री की गेट की तरफ चल दिया। और यहाँ पर आगे इस इवेंट से जुड़े अलग अलग पैम्पलेट्स लगे हुए हैं। और उसके बाद मैंने एंट्री की इस हॉल के अंदर। और हॉल के इस एंट्री गेट पर खड़े थे 2 बॉडीगार्ड, जिन्होंने मुझे देख करके मेरा रास्ता वहाँ से खाली कर दिया और मैं अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद मुझे मिले यहाँ पर कुछ नए दोस्त। अच्छा, इसमें मेरे को सीट साठ का नंबर को करनी सीट नंबर को करनी। और इसके बाद फाइनली मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतने बड़े स्टेडियम के अंदर एंटर हुआ। और इसके बाद मैंने देखा चारों तरफ नज़र घुमा करके, क्योंकि मैं काफ़ी पहले ही आ गया था, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सीटें खाली हैं। इवेंट अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे स्टेडियम को अच्छी तरीके से देखने का फैसला किया। ये है स्टेडियम के ऊपर का नज़ारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे। आई होप कि आपको भी ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन जैसे जैसे ये इवेंट आगे बढ़ा, दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे अभी आ चुके हैं और आते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस लाइव इवेंट की शुरुआत होती है गणेश जी की आरती के साथ। सबसे पहले हमारे जो इस लाइव इवेंट के एंकर थे वो गणेश जी की आरती करते हैं और उसके बाद ही इस इवेंट का शुभारंभ होता है। तो चलिए आज खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। इंडिया के सबसे बड़े यूथ फेस्टिवल अस्तित्व को अपनी आवाज़ देने वाले एंकर थे दोस्तों 93.5 FM से आरजे रॉकी। उन्होंने अपनी शानदार आवाज़ से इस इवेंट में 4 चांद लगा दिए। चलिए अब अस्तित्व की यहाँ पर बात हो रही है। आई डिजिटलप्रेन्योर प्रेजेंट्स अस्तित्व। अगर मैं अस्तित्व की बात करूं, क्या है अस्तित्व, क्या है हमारा अस्तित्व? वैसे हम लोगों को कोई ना कोई जिंदगी में चाहिए होता है जो हमारा साथ दे, हर वक्त साथ दे, हर जगह साथ दे। जहां पर हमारे साथ कोई मौजूद नहीं होता, वहां पर हमारे साथ कौन मौजूद होता है? बताइए बताइए बताइए, शोर मचाइए। कौन मौजूद होता है? जहां हमारे साथ कोई मौजूद नहीं होता, वहां कौन मौजूद होता है हमारे साथ? फिर से पूछ लेता हूं, बता सकते हैं कौन मौजूद होता है हमारे साथ? अगर जिंदगी में कभी कोई लगे कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, समझ ना आए जिंदगी में कि क्या करना है, अपना अस्तित्व समझ ना आए, शीशे के सामने खड़े होना और खुद को देखकर कहना तू ही है मेरे साथ। अपने आप के साथ खुद रहना सीखिए, क्योंकि खुद की पहचान है। जब कोई साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ देंगे। तो क्या आप आज अपना साथ देने के लिए तैयार हो यहां पर? वेरी नाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन की। हम वैसे ही थोड़ा सा लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन माहौल बहुत जबरदस्त यहाँ पर बन चुका है और मजा यहाँ पर आने वाला है। इंस्टाग्राम पर कितने लोग हैं यहाँ पर? फेसबुक पर कितने हैं? क्या कह रहे हैं तुम्हारे पापा हैं आजकल फेसबुक पे? आपने छोड़ दिया फेसबुक पे जाना? ओके। स्नैपचैट वाले? वाह। यूट्यूबर्स? अरे भाई साहब, मैं सोच रहा था यूट्यूब पे आने की, तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। कंपटीशन इज टू हाई बेबी। आज यहाँ पर इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आने वाले हैं
और उन लोगों के साथ में गुफ्तगू होने वाली है, बातें होने वाली है। और उसके बाद शुरू हुआ दोस्तों इस इवेंट का सबसे पहला पैनल डिस्कशन, जिसके अंदर 4 गेस्ट शामिल थे, जिसमें पहले मुस्कान रघुवंशी थी, एस्ट्रो अरुण पंडित और गौतम खट्टर और जानवी सिंह शामिल थे। दोस्तों इस पैनल के अंदर एंकरिंग की थी आर्यन त्रिपाठी ने। आज इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने वाले हैं आर्यन, और हमारे पैनलिस्ट जो हैं स्टेज पे आ चुके हैं और आज का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस शुरुआत में बहुत 4 चांद लगने वाले हैं। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आर्यन, यू ऑल्सो प्लीज टेक ए सीट। माइक चाहूंगा मैं हमारे पैनलिस्ट के लिए। आई रिक्वेस्ट हमारे साउंड पीपल से माइक ले आइए, स्टेज पे ले आइए, प्लीज दीजिए इनको। शुरुआत में बता देता हूं कि मैं भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा था। आरजे बेला रोकी के नाम से आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और अगर आप कुछ भी फोटोज या वीडियोज या स्टोरीज डालें प्लीज मुझे टैग जरूर कीजिएगा, मैं उसको रीशेयर जरूर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करें। जोरदार तालियां सबसे पहले पैनल डिस्कशन के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिल्ली में आज थोड़ी सी गर्मी नहीं दिख रही है, बाहर गर्मी है बट अंदर गर्मी नहीं दिख रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत बढ़िया। आज हम सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग सबसे पहले हमारी ग्रोथ की जर्नी में जब देखते हैं और मैं अपनी ग्रोथ की जर्नी में देखूं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी जर्नी का रहा है वो स्पिरिचुअलिटी रहा है। और उसी के लिए हमारे पास सब हमारी हर एक नीश में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, भगवत गीता, शास्त्र की बात करें, सब की बात करें तो हर एक स्पेशलिस्ट हमारे पास है। और हमारी ग्रोथ के लिए जो डिप्रेशन वर्ड आया है, एंजाइटी वर्ड आया है, उसको कैसे केटर करना है, उसके लिए हमने ये पूरा पैनल ऑर्गेनाइज करा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गौतम जी से। गौतम जी, आजकल की जनरेशन में ब्रेकअप होता है, फिर उसके बाद ओवरकम होना रहता है। बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ड्रिंकिंग हो जाती है, बहुत सारे नशे के लिए चले जाते हैं। सो इन एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसका आपका क्या टेक है, प्लस क्या इसका कुछ अल्टरनेटिव है? अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कुछ इसका एक अल्टरनेटिव कि हम नशे में नहीं जाए, उसके अलावा क्या करना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आशुतोष जी को मैं सबसे पहले एक लाइन डेडिकेट करना चाहता हूँ जो मुझे इस कार्यक्रम को देख करके मेरे दिमाग में आ रही है कि है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ आशुतोष जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो सबसे पहले आशुतोष जी के लिए एक बार जोरदार ताली। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि ब्रेकअप हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, उसके बाद फिर रोते हैं, फिर उससे कैसे ओवरकम करें, फिर स्पिरिचुअलिटी में क्या रास्ता है। देखिए एक छोटा सा अंतर है ब्रेकअप से पहले और ब्रेकअप से बाद। ब्रेकअप से पहले क्या होता है, जब नई नई रिलेशनशिप शुरू होती है तो लड़का लड़की एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। लेकिन फिर जब ब्रेकअप हो जाता है, फिर जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, फिर दोनों आपस में लड़ करके उसको कोई और चमेली मिल गई, उसको कोई और नया मिल गया, तो फिर क्या बोलते हैं, रोजेज आर डेड, स्काई इज आई हैव फ्लू, मुझे दूसरी मिल गई पर हट तू। तो ये बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ आज कोई और है, फिर कल कोई और है, फिर तीसरी को, मतलब ब्रेकअप और इन सब चीज़ों का सिलसिला चलता रहता है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, यहाँ सभी का आना जाना है। तो ये आना जाना तो चलता रहेगा। लेकिन
इसके साथ साथ आपने जो नशे की बात करी, नशा केवल शराब का ही नहीं होता, नशा केवल सिगरेट का ही नहीं होता, नशा केवल इस चीज़ का नहीं होता कि हम कोई ऐसे चीज़ को इंटेक करें जिसके बाद हमारा माइंड जो है एकदम डेड हो जाए। नशा स्पिरिचुअलिटी का भी हो सकता है, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो पालन करने के बाद, जिसका प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट हो जाएगा। गर्लफ्रेंड का मैसेज आया या नहीं आया ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बैंक में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, ये मैसेज आया या नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट जब हो जाएगा तो टेस्ट हाई हो जाएगा। जब आपके सामने एक मैंगो शेक रखा हो, जब आपके सामने एक बहुत बढ़िया ड्रिंक रखी हो, तो फिर आपको पानी लगेगा कि पानी रहने दीजिए, पहले कोई शेक वगैरह ले आते हैं। तो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसको फॉलो करने के बाद ये सब चीज़ें बहुत होनी हो जाती हैं। ग्रेट। इसी को फॉलो करते हुए मैं अरुण जी से पूछना चाहूँगा कि अब सबसे बड़ी क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में जितनी भी ऑडियंस है, आजकल न्यू जनरेशन ऑडियंस आ चुकी है, सब चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ मांगती है। और गौतम जी ने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का नशा किया जाए, तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, प्लस एक कुछ ऐसी कुछ साइंटिफिक चीज़ आप रिलेट कर पाएँ या साइंटिफिक फैक्ट कुछ आप बता पाएँ जिससे लोगों को जो मानते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से एक्चुअल ग्रोथ होती है, उसके ये बताएं। पहले तो मैं एक ही लाइन में बोल देता हूँ कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई चीज़ साइंटिफिक नहीं है तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकती, लेकिन स्पिरिचुअलिटी साइंस से बियॉन्ड भी है। कई सारी ऐसी बातें हैं स्पिरिचुअलिटी में जो आज के टाइम पे साइंस आंसर नहीं कर पाता, लेकिन आने वाले टाइम पे वो भी खोज लेगा। कि हमारे जितने भी पुरातन ऋषि रहे हैं उनकी खोज आज भी सत्य होती जा रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन उससे पहले भी आज के जो यूथ है उसको ये समझने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी है क्या और हमें इस बात को क्यों फॉलो करना चाहिए। एक सिंपल सा मतलब है स्पिरिचुअलिटी का, बी इन रियलिटी। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, स्थित प्रज्ञ बनो, बी इन रियलिटी। अब मैंने कह तो बड़े आराम से दिया आपको कि बी इन रियलिटी, पर ये एक्चुअल में करना बड़ा मुश्किल है। आप में से जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको सबको अपनी प्रॉब्लम पता है और एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन भी क्या है वो भी पता है। 1% ऐसे होंगे जिनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पर चलिए, लेकिन 90% लोगों को प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी पता है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो सोल्यूशन आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग की कमी है। और यही चीज़ स्पिरिचुअलिटी या फिर जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो तो डेवलप होती है। और इस शानदार पैनल डिस्कशन के बाद एंट्री हुई खुद आशुतोष प्रतिहस्त भाई के। उन्होंने बहुत ही शानदार एंट्री ली। Ladies and gentlemen, please welcome on stage आशुतोष प्रतिहस्त। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुम हार दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, हार दो। सामने जाती झांक राहो, उसके बाण पे उतार दो। वो है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुम हार दो। मान मान आज एक धनुष के More power to you. Make some noise for आशुतोष everyone. ये है वो व्यक्ति जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा इवेंट हो पा रहा है। यही है वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को किया है प्रोत्साहित करने के लिए वो काम जो वो करने से झिझक रहे थे। यही है वो इंसान जिसने लाखों युवाओं को कहा कि यस यू कैन डू इट। यही है वो इंसान जो कहता है अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने अस्तित्व पर काम कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आशुतोष प्रतिहस्त फॉर यू।
आगे जो पर्वत विशाल है, पर्वत पे बैठा वो कालों का काल है। मुझे आवाज चाहिए, गंगा की धार है, बस है वो मेरा महाकाल है। राजा मारा देगा अगर वो गंगा। Thank you so much. Thank you so much, everybody. So, I have so many things to share with you all. मुझे पता है आज इस स्टेडियम के अंदर हर एक जगह से लोग आए हैं। एक बार जान सकता हूँ दिल्ली से कितने लोग हैं? आवाज प्लीज, आवाज। और दिल्ली के बाहर से कितने लोग हैं? आवाज। दिल्ली ठंडी पड़ रही है, दिल्ली से कितने लोग हैं? ओ अच्छा, दिल्ली के बाहर से कितने लोग हैं? फिर से करते हैं, दिल्ली से कितने लोग हैं? मजा आया। दिल्ली के बाहर से कितने लोग हैं? हिंदुस्तान से कितने लोग हैं यहाँ पे? Alright, so आप सबसे ये जानना चाहता हूं मैं, बिफोर वी स्टार्ट विद अनदर पैनल डिस्कशन जो कि पूरा वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है। वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर हमारा दूसरा पैनल डिस्कशन है। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं? क्योंकि बात तभी हो जब डिमांड हो, है ना? तो अस्तित्व के बारे में थोड़ी सी चीजें बताता हूं मैं कि अस्तित्व हमने ऑर्गेनाइज क्यों किया, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैं 6000 की नौकरी करने वाला लड़का जो 5 साल पहले एक वोडाफोन कॉल सेंटर में 6000 की नौकरी कर रहा था, वो वहां से यहां तक पहुंचा कैसे? कितने लोग जानना चाहेंगे? से आए कितने लोग जानना चाहेंगे? तो ये मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बट उससे पहले कि अस्तित्व क्यों? आप सब जानते हैं कि भारत को बहुत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यस और नो? आज भी कहा जाता है कि भारत हमारे सोने की चिड़िया थी, राइट? ऐसा क्यों था? ऐसा इस वजह से था कि उस टाइम पे हम सब अपने अंदर से इतने ज्यादा कैलिबर हमारे अंदर था कि हमें किसी और के लिए काम करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, राइट? हर घर में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के थ्रू या कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कोई दर्जी है, कोई कुम्हार है, कोई अपने घर का पालन को खुद कर लेता था। बट जब हमने लगभग सालों कह सकते हैं कि पहले मुगलों ने गुलामी करी, उसके बाद अंग्रेजों ने गुलामी करी, यस और नो? मतलब हमने उनकी गुलामी करी, यस और नो? तो अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम को बनाया, तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम को किस लिए बनाया होगा? मतलब हमें लीडर बनाने के लिए बनाया होगा या हमें स्लेव्स बनाने के लिए बनाया होगा? आप बताओ, स्लेव या लीडर? स्लेव, राइट? और वही एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से आज पैसा कमाने के ना सैकड़ों तरीके मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे तरीके हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लोगे, आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लोगे। आप में से अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी कभी यूट्यूब के ऊपर, तो हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं वो भी महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री, और उस एक वीडियो को बनने में कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, पर वो एक स्किल है। तो एक वीडियो एडिटर भी बढ़िया पैसा कमा सकता है, एक ग्राफिक डिजाइनर भी बढ़िया पैसा कमा सकता है, एक कंटेंट राइटर भी अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें सिखाता कोई नहीं। आप मुझे बताओ कितने लोगों के स्कूल में, कॉलेज में कभी भी पैसे की बात की गई है? किसी भी कॉलेज और स्कूल के अंदर पैसे की बात की गई है क्या? नहीं की गई ना? तो दैट इज द रीजन। और अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अब स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये बातें होती हैं। बहुत, एक बार जोरदार तालियां। मेरा खुद का स्कूल वहां पे आ चुका है, ठीक है? हमने उनको इन्वाइट किया और जान के बहुत खुशी होती है कि अब जो स्कूल्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ऑलराइट? तो अस्तित्व का मतलब यही है कि अपने अंदर के ना इंसान को जगाओ, जो हमारी रूट्स हैं,
तो लेट्स गेट बैक टू द रूट्स। हम अपने अंदर इतना कैलिबर रखते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आर यू विद मी? अब मैं आपको बताऊं कि कैसे ये जर्नी 5 साल में यहां तक पहुंची है। कितने लोग जेन्युइनली बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? से आए। जेन्युइनली कितने लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? से आए। ऑलराइट, कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? मैनेजमेंट वाला बोले सर रिजल्ट भी लाया है। हाँ गई पे, जल्दी करो यार। चलो ऐसे ही शुरू करते हैं, पीपीटी आती रहेगी। मुझे ये बताइए कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? कभी आपने ये बात सुनी है कि अमीर जो है और गरीब जो है वो पैसे से नहीं होता, वो अपनी सोच से होता है? सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये? भाई क्यों? सोच से अमीर और सोच से गरीब कैसे हो सकता है इंसान? देखो सिंपल सी बात है, दिमाग सबके पास भगवान ने दिया हुआ है और वक्त भी सबके पास लिमिटेड दे रखा है। तो जो ये छोटी सोच जो होती है ना, एक चीज कि गरीब आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी 500 रुपए बचाने पे इतना दिमाग लगा देता है ना कि 500 रुपए बच कैसे जाए। ठीक है, अगर रिचार्ज करवाना पड़ गया तो उस पर दिमाग जा रहा बंदे का। ठीक है, वो सोच रहा है। अगर उसके मान लो घर पे बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो वो दिमाग लगा रहा है कि घर वालों को, बच्चों को बता रहा है कि भाई थोड़ा पंखा वंखा बंद कर देना। और ऐसा हम सबके साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है, राइट? लेकिन अमीर आदमी उसी वक्त को बचाता है और उस वक्त में सोचता है कि 50,000 रुपए कैसे कमाऊं। 500 रुपए बचाने की नहीं सोचता, वो सोचता है कि 50,000 रुपए उसको बनाने कैसे है। टाइम उतना ही है। तो ये सारा खेल जो होता है ना, ये सारा का सारा खेल है आपके दिमाग का। कितने लोग मानते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी करते हैं उसके पीछे का कारण हमारा दिमाग है? कितने लोग मानते हैं? आप सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे? पीछे वाले लोग, मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर मी? तो एक बार जोर से तालियां बजा दो पीछे वाले। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है। लवली। तो मेरे को ये बताइए कि क्या हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे का कारण हमारा दिमाग होता है? यस और नो? सुबह जल्दी उठना है नहीं उठना कौन डिसाइड करता है? हमारा दिमाग। ठीक है, छोले भटूरे खाने हैं कि नहीं खाने, तला भुना खाना है या नहीं खाना, क्या डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? हमारा दिमाग, राइट? तो हम जिंदगी में कहीं पे भी है हमारे दिमाग की बदौलत ही होते हैं। तो आज दिमाग के बारे में थोड़ा समझ ले क्या? अगर मेरी पीपीटी लग जाए ना तो अच्छा लगता है मुझे। दिमाग के बारे में थोड़ा समझना चाहते हो आप? दिमाग के बारे में समझना चाहते हो? से आए। ऑलराइट, तो मैं बिना पीपीटी के आपको समझा रहा हूं। हमारा जो दिमाग होता है, हर किसी का दिमाग 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपकी सोच है ना, वो पूरी सोच बदल जाएगी। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी हुई है? टाइटैनिक में जो क्रैश होता है सबको याद है? क्रैश होता है सबको याद है? तो आइसबर्ग से क्रैश होता है, राइट? आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के बाहर दिख रहा होता है, करेक्ट? और आइसबर्ग का 90% हिस्सा कहां दिख रहा होता है? पानी के अंदर। सिमिलरली हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड। क्या है? जोर से आवाज दो, फिर से। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेटेड है। मैं बात कर रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके कान से आपके दिमाग तक पहुंच रहे हैं। मतलब क्या है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, करेक्ट? बट दूसरा हिस्सा जो है ना, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी के अंदर, वो है सबकॉन्शियस माइंड। क्या बोला मैंने? अब ये सबकॉन्शियस माइंड कहां काम करता है बताओ? आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका दिल धड़क रहा है ना, आपके बॉडी में फ्लो चल रहा है। मैं जो भी बात करूंगा वो प्रॉपर्ली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर करने वाला हूं। आपकी बॉडी में दिल धड़क रहा है, आपके ब्लडों में, वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। एंड इट इज 90%, इट कंट्रोल्स 90% ऑफ योर एंटायर लाइफ। आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है ना, वो 90% कंट्रोल किया जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब प्रॉब्लम ये है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में जीनी की तरह काम करता है। जीनी का क्या काम होता है बताओ?
जिनी को आप एक बार बोल दोगे ना, जिनी आपने सुना होगा ना, अलादीन का चिराग, एक बार घिसा उसमें से जिन निकला, उसको क्या बोलना होता है? आप कुछ भी बोलोगे कि भाई मुझे टांग दे वहां पे, वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। आप बोलोगे कि मेरे को हुस्न परी चाहिए, वो बोलेगा क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका। आप बोलोगे कि मेरे को जान से मार दे, वो क्या बोलेगा? भाई एक बार मेरे को ना टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, क्या बोलेगा वो? आप कुछ भी बोलो उसका एक ही जवाब है, जो हुक्म मेरे आका, और वो लाके दे देगा आपको। सिमिलरली हमारी लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे लिए ऐसे ही काम करता है। हम कोई भी चीज उसके अंदर डाल देंगे ना एक बार, तो वो बोलेगा कि जो हुक्म मेरे आका, बात खत्म। अब प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना आसान है सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डालना, तो मैं तो बार बार सोचता हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए। कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए? भाई तो आती क्यों नहीं है सर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से समझना। हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होता है एक फिल्टर होता है, समझ रहे हो? और कोई भी थॉट अगर हमारे सबकॉन्शियस में एंट्री करी तो वो चीज लाके दे देगा हमारा चेंज हमारे में। लेकिन वो एंट्री देता ही नहीं। ये जो फिल्टर है ना, ये उल्टा ट्रेंड होता है। जैसे एक सोसाइटी के अंदर आप जाते हो, एक वॉचमैन खड़ा होता है, करेक्ट है? वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन सही लोगों की एंट्री दे देगा और गलत लोगों को बाहर रोक देगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। लेकिन ये जो फिल्टर होता है ना, ये उल्टा ट्रेंड होता है हमारा। ये गलत थॉट्स को तुरंत एंट्री देता है। किसी ने आपको बोल दिया, आप शादी में जा रहे हो, आप तैयार हुए हो बहुत बढ़िया तरीके से, आपने अपनी सिस्टर से पूछा या अपने भाई से पूछा कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? उसने बोला बहुत बेकार लग रहा है, जो उनका एज एक्सपेक्टेड। आप पूछोगे तो क्या बोलेंगे? बहुत बेकार लग, घटिया लग रहा है, ठीक। आप वो तुरंत मान लेते हो कि भाई क्या पता ये सच बोल रहा है। आपने किसी टीचर से, आपने कोई प्रेजेंटेशन ली, लेट्स सपोज, तो किसी टीचर ने बोला कि बेटा तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो चीज तुरंत हमारे दिमाग के अंदर घुस जाती है, मतलब नेगेटिवली इंक्लाइंड होता है हमारा दिमाग। अब पॉइंट ये है कि इतना नेगेटिवली हमारा दिमाग इंक्लाइंड है क्यों? क्योंकि इस दिमाग की बचपन से ट्रेनिंग हुई है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो इस अस्तित्व का मेन मकसद पूरा हो जाएगा। हमारे लाइफ में ना हमारी बहुत उल्टी ट्रेनिंग हुई है बचपन से। जैसे कि कितने लोगों ने बचपन में ये सुना है कि बेटा अनजान लोगों से बात नहीं करनी, अनजान लोग आएंगे आपको बिस्कुट खिलाएंगे और आपको लेके चले जाएंगे, किडनैप कर लेंगे। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना होगा, आई गेस हर इंसान ने सुना होगा। पीछे वाले हाथ भी नहीं खड़ा करते यार। देखो मेरे को ना काम करवाना आता है। मेल कितने हमारे बीच में? मेल मर्द कितने हमारे बीच में? हाथ खड़ा करें, आधा हाथ कोई नहीं खड़ा करेगा। बगल वालों को देख लो भाई एक बार। मर्द कितने हमारे बीच में? बहुत बढ़िया। फीमेल्स कितनी हमारे बीच में? कोई है ऐसा जिसने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया? देखो एक्सपीरियंस भी करूं, अपना काम करवाना आता है। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां अगर दोनों में से किसी कैटेगरी में आप आए हो। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू सो मच, दिस वाज जस्ट अ जोक। एनीवेज, इंटरैक्ट करोगे मुझे भी मजा आएगा। ऑलराइट, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे को बचपन से चीजें सिखाई गई हैं कि बेटा पैसे तो पेड़ पे नहीं लगते। कितने लोगों ने सुना है? पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब लोग कितने लोगों ने सुना है? तो जब हमारी ऐसी ट्रेनिंग हुई पड़ी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब हमारी ट्रेनिंग ऐसी उल्टी हुई है ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जब आपको मान लो इंटरव्यू करना है, ठीक है, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको अनजान लोगों से बात करनी पड़ेगी, यस और नो? आप कहीं भी जाओगे, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, बहुत सारे बीच में हमारे इन्फ्लुएंसर्स आए, करेक्ट? तो हमें रीच आउट करना पड़ता है ना, हमें बोलना पड़ता है उन्हें कि आप हमारे इवेंट के अंदर आइए, यस और नो? अब अगर बचपन से ये थॉट लेके चल रहे हैं कि यार अनजान लोगों से तो बात नहीं करनी, आपको अपनी कंपनी में फंडिंग चाहिए, आपको इन्वेस्टर से बात करनी पड़ेगी, आपको सामने से बात करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन हमारे को बचपन से क्या सिखाया गया कि अनजान लोगों से बात, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसा पड़ा है। इसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये भी घुसा रहता है। और ये ट्रेनिंग लेते कहां से है? न्यूज खोल लो आप, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या चलता है ज्यादातर? क्या चलता है? न्यूज चलता है, यस और नो? आप खोल लो न्यूज, क्या रहा होता है वहां पे? किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में डकैती हो गई, किसी के परिवार में झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी का, मतलब नेगेटिवली ज्यादा होता है या पॉजिटिव ज्यादा होता है? आप मुझे बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव।
तो जब 24 घंटे वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाए जा रही हैं, मीडिया हमारे साथ गेम प्ले किए जा रहा है, तो हमारा दिमाग कैसे इंक्लाइंड हो जाएगा? किसी भी चीज़ को देखने के बाद हम उसमें खामियां ढूंढेंगे या खूबियां ढूंढेंगे? आप बताओ। खामियां ढूंढेंगे ना? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बेहतरीन चीज़ें चाहिए तो आपको अपना दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग तो बचपन से हुई है हमारी। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा फैमिली एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, न्यूज़पेपर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग की उल्टी ट्रेनिंग हुई पड़ी। बट अगर इसको बदलना है, थोड़ा आगे बढ़ें। स्नो लेना चाहिए था टिश्यू बटन से। और यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कि कॉन्शियस माइंड जो है ना वो सिर्फ 10% है और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो और ये बचपन से रिकॉर्ड करता हुआ चलता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत बेहतरीन पावर होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कितने लोग अभी फील करना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की कितनी जबरदस्त पावर है? एक एक्टिविटी कर रहा हूं मैं जो बोलूंगा आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का सबसे मेजर इंपैक्ट यही है कि अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। आपको मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, वो चीज फील करोगे तो आपको अभी अभी फील हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? फील कर रहा हूं? ऑलराइट। अब में से हर एक इंसान अपने एक हाथ, दोनों हाथों को यहां कर ले। एवरीबॉडी बिल्कुल कंधे के पैरेलल ऐसे कर ले, ठीक है? अब आपको अपनी आंखों को बंद करना है और आपके दिमाग को आपको ट्रिक करना है। क्या बोला मैंने? आपके दिमाग को आपको ट्रिक करना है। जैसा मैं बोलूं बस वैसा फील करना, आंखें बंद करना। ऑलराइट? तो आपके लेफ्ट हैंड पे ना, आंखें बंद सबकी, आपके लेफ्ट हैंड में मान लो कि बहुत मोटी मोटी डिक्शनरीज रखी हुई है, बहुत मोटी मोटी डिक्शनरीज रखी हुई है। और आपके राइट हैंड में ना जो हीलियम गैस के गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों का बहुत बड़ा गुच्छा है जो कि आपके राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, बहुत तेजी से खींच रहा है। और जो डिक्शनरी है वो आपके हाथ को दर्द दे रही है और आपका हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जस्ट फील इट। आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ खींच रहा है और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको दर्द हो रहा है। आपके लेफ्ट हैंड पे बहुत सारी डिक्शनरीज हैं। ओपन योर आईज एंड जस्ट फील द डिफरेंस, जस्ट सी द डिफरेंस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर जोरदार तालियां अगर ये चीज हुई है। अब लाइफ में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग ये सोचते रहते हैं कि सर मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं लेकिन मेरी लाइफ में ना अच्छी चीजें हो नहीं रही। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूं, पर मेरी लाइफ में वो चीजें हो नहीं रही हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा लॉजिक है, लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ। क्या बोला? लाइफ अट्रैक्ट्स। क्यों ऐसा होता है कि चोरों की संगति अपने आप चोरों में हो जाती है? क्यों ऐसा होता है कि चोरों को चोर ही मिलते हैं, बदमाश लोगों को बदमाश ही मिलते हैं, और जो बढ़िया बंदा होता है उनकी संगति अपने आप बढ़िया लोगों में हो जाती है? आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि आज 30 अप्रैल को डिसाइडेड था भगवान की तरफ से कि आप सब इस स्टेडियम के अंदर हम लोगों के बीच में आएंगे और एक अलग ही तरह की वाइब क्रिएट कर देंगे? क्यों? आप फील कर पा रहे हो? यहाँ पे आपको और मेरे को ना लिखा हुआ था ऊपर वाले की तरफ से कि हम यहाँ पे बैठेंगे। लाइफ अट्रैक्ट्स। व्हाट डिड आई से? और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ क्या होता है आपको पता है? लॉ का मतलब ये है कि जैसे ये मेरा फोन है, इस फोन को अगर मैं अपने हाथ से छोड़ दूंगा तो ये यहाँ नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? अगर मैं जापान में वही वाला काम करूंगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? यस और नो? अगर मैं इंडोनेशिया में जाके यही वाला काम करूं तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस। मतलब क्या है? ग्रेविटी इज अ लॉ और इसको कोई झुठला नहीं सकता भाई। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ। इसके 3 रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सेकेंडली, व्हाट यू फील एंड बिलीव स्ट्रांगली इट बिकम्स योर रियलिटी। जो आप फील करते हो और उसके ऊपर बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं सर मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, भैया मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी तो जिंदगी खराब है भैया,
क्योंकि तू बिलीव कर रहा है ना कि तेरी जिंदगी खराब है। मान रहे हो आप जो एक लास्ट पॉइंट देखो, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। इस यूनिवर्स का कर्मा सुना ना, लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आपको चाहिए खुशियां, आपको चाहिए हैप्पीनेस, आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए पैसा। आप देख क्या रहे हो दुनिया को? नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत, गुस्सा, चिढ़, ठीक है, एंजाइटी, 24 घंटे दिमाग में दिक्कत। यार फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा बंदा मेरे को छोड़ के भाग गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया। होता है? यस और नो? आप ना एक काम करना, कभी भी ये चीज करके देखना, 15 मिनट एक ऐसे बंदे के साथ बैठ जाओ जिसकी जिंदगी उसे लगती है उसके हिसाब से झंडा है। ठीक है, 15 मिनट उस बंदे के साथ बैठ जाना जिसको हमेशा रोना होता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ। आप फील करोगे उसके बाद जब आप उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी सच में बहुत खराब है और हर किसी को धोखेबाज की नजर से आप देखने वाले हो। बड़ा 10 मिनट किसी ऐसे बंदे के साथ बैठो जो आपको अपलिफ्ट कर पाए, जो खुद कामयाब है। पहली बात क्या? क्योंकि जो खुद कामयाब नहीं होता वो कभी भी दूसरे को कामयाब होता हुआ देख ही नहीं सकता। आप बोलोगे ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, उसके दिमाग में प्रॉपर उसके बस की नहीं है, उसने कभी जिंदगी में कुछ फाड़ा नहीं, तो कैसे देख सकता है कि उसका दोस्त वो जिंदगी में उससे आगे निकल जाए? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? होता ही है। तो उस दोस्त के लिए एक बार जरूरत था। मेरे भी बहुत दोस्त हैं, इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि मैं काम हुआ था, जिन्होंने मजाक किया था, तो ऐसा होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनको दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बताया जाता है, उन्होंने बोली कि एवरीथिंग इज एनर्जी। क्या? एवरीथिंग इज एनर्जी। यू कैन इट? मतलब मैं बात कर रहा हूं, आप अच्छा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी लाइफ में कि आप कोई गाना मन ही मन में गुनगुना रहे हो और बगल वाला वही गाना गाना शुरू कर देता है? कितने लोगों के साथ हुआ है? आप मन ही मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो और बगल वाला सेम गाना पिक करता है और वो गाने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? एवरीथिंग इज एनर्जी। ये माइक है, इस माइक को आप क्या करो, टेलीस्कोप से देखो। टेलीस्कोप से आप देखोगे तो क्या दिखेगा? मैटर। अंदर घुसेंगे तो क्या दिखेगा? मॉलिक्यूल दिख सकता है, एटम्स दिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स दिख सकते हैं, प्रोटॉन्स दिख सकते हैं, और उसके अंदर क्या दिखेगा भाई? आयन के लेवल पे क्या है? एनर्जी दैट वाइब्रेट्स। यू गेटिंग इट? यस और नो? बात समझ आ रही है? मैं एनर्जी हूं, आप एनर्जी हो, हर एक इंसान एनर्जी है। तो अब अभी हमने पीछे देखा कि व्हाट यू गिव यू गेट बैक। एनर्जी से थॉट्स भी एक एनर्जी है। अगर मैंने बोला कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है, तो थॉट्स भी एक एनर्जी है ना। आपको जान के हैरानी होगी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक डिवाइस साइंस के अंदर निकल चुका है जिससे ये थॉट्स की एनर्जी को प्रॉपर्ली मेजर कर पाता है। अब वही बात, एक ही चीज है भाई, इस पूरे टॉक का एक ही प्रिंसिपल या कह लो मकसद है कि आपको समझ आए कि आपको थॉट्स सोच समझ के निकालने हैं। आपको चाहिए तो कामयाबी, लेकिन आप जो दुनिया को दे रहे हो वो बहुत गलत है। आपको चाहिए कामयाबी, लेकिन सुबह से शाम तक अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं कैसे बनूंगा, क्या होगा मेरी जिंदगी के अंदर, हो नहीं पाएगा, वो बहुत गलत चीज है। राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थॉट से फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग से वाइब्रेशंस आती हैं। कितनी बार आपने देखा होगा इस बंदे से बड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है मुझे। आप जा रहे हो, सामने से कोई बंदा आ रहा है, आपने देख के रास्ता मोड़ लिया, आपने देख के तुरंत रास्ता मोड़ लिया, क्योंकि आपको उस बंदे से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही है। अब अगली स्लाइड अगर करना, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। ये मतलब ये जब मेरे को पता लगा था ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 360 डिग्री टर्न हुआ था। जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने फूजीवाड़ा लेक एक्सपेरिमेंट किया। इस फूजीवाड़ा लेक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था कि पानी लिया गया लेक का, ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज किया गया और क्रिस्टलाइज करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अलग अलग क्रिस्टल्स को अलग अलग शब्द बोले। किसी को बोला आई लव यू, आई लव यू, किसी को बोला आई किल यू, आई हेट यू, यू आर डिस्गस्टिंग, अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिस्टल्स के बने हैं ना स्ट्रक्चर, वो देखो आप। किसी को बोला ट्रुथ, ट्रुथ, किसी को बोला कंपैशन, किसी को बोला आई ट्रस्ट यू, ठीक है। तो जब ये शब्द पानी के क्रिस्टल्स को बदल सकते हैं, तो मेरे को ये बताओ आपके शरीर में कितना पानी है?
परसेंट ऑफ वाटर, हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर यू हैव इनसाइड योर बॉडी? 70। क्या बोलते हो अपने शरीर को बार बार? और घर वाले क्या बोलते हैं आपके शरीर को बार बार? आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं आपके शरीर को बार बार? तू बेकार है, तू घटिया है, बोलते हैं। तो क्या बनेगा भाई? अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कितने लोगों को ये चीजें बदलनी है? कितने लोगों को समझ आई है मेरी बातें? एक बार जोर से चिल्ला दो अगर समझ आई बातें। लवली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बस लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि गौतम बुद्धा आज नहीं, हजारों साल पहले ये बात बोल चुके हैं। और ये ऐसे पोस्टर्स हमारे को व्हाट्सएप पे मिलते हैं, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे और उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉलो कोई नहीं करता। ठीक है, 3 बातें लिखी हुई हैं कि थिंक यू बिकम, जो आप सोचोगे वही आप बन जाओगे यार। I'm the live example and there are so many people, जो भी लोग हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, they are live example। मतलब सच बता रहा हूं, मेरे से जिसने सुना कि मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर करने वाला हूं इवेंट, उसने बोल दिया कि नहीं कर पाओगे। आपके सामने है, आप देख लो एक बार, देख लो एक बार, यहां से लेके वहां तक भरा पड़ा है। एक बार जोरदार तालियां आप सब के लिए, आप सब आए और इस इवेंट को सक्सेसफुल किया। वो भी थैंक यू बिकम, आप जब सोचोगे वो आप बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन, व्हाट यू फील योर ट्रैप। जैसा आप फील करेंगे, आपने फील किया, आपने सुबह सुबह बोला कि आज का दिन बड़ा खराब है यार। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आपने सुबह सुबह बोला आज का दिन बड़ा खराब है, भगवान कोई कसर नहीं छोड़ेगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिन पूरा खराब कर देगा। 70 रीजन दे देगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिन सच में खराब। तो व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जो आप इमेजिन करते हैं, कोई भी चीज कितने बार बनती है? एक बार बनती है ना। कोई भी चीज कितनी बार बनती है? 2 बार। फिर से एक बार, कम ऑन। कोई भी चीज कितनी बार बनती है? 2 बार। फिर से एक बार, कितनी बार बनती है? नहीं, 3 बार बनती है भाई। कुतुब मीनार भी 3 बार बना है, ताजमहल भी 3 बार बना है, ये स्टेडियम भी 3 बार बना है, और ये इवेंट भी 3 बार बना है। पहली बार किसी के दिमाग में बनता है। कोई भी चीज पहली बार किसी के दिमाग में बनता है, दूसरी बार पेन पेपर पे बनता है, तीसरी बार वो रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। राइट? तो पहले खुद के दिमाग में तो कामयाब बनो। पहले आपको अपनी एक पिक्चर बनानी है कि हाँ आप कामयाब हो। एंड कर रहा हूं मैं इस टॉक को बस इतना समझाते हुए कि जब आप अपने आप को इमेजिन करते ना, विजुअलाइज करते, देखो हमारे को ना पैसा नहीं चाहिए, आप में से किसी भी इंसान को पैसा नहीं कमाना, हमें फीलिंग चाहिए। हमें वो फीलिंग चाहिए कि जब आप बॉडी से अपने बाहर पैर निकालते हो तो जो जनता है वो आपको किस नज़रों से देखती है। आपको वो फीलिंग चाहिए कि आप ना जब मॉल में जाओगे तो आप अपनी सिस्टर को ये बात बोल सको या अपनी मम्मी को ये बात बोल सको कि जो खरीदना है खरीद, मेरा बेटा खड़ा है। वो फीलिंग के लिए इंसान भाग रहा होता है। यस और नो? पैसा लेके चाटना है क्या? जुलाई फिल्म के अंदर जो हमारी कौन थी वो जो 1 करोड़ रुपए बिछा के लेट गई वहां पे, तो ऐसा किसी को करना है क्या? यस और नो? नहीं ना। तो हम फीलिंग के पीछे भागते हैं। तो बस एक ही सजेशन है, सबकॉन्शियस माइंड को अगर सही करना है तो आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। आपको अपने साथ बैठना है, डेली ये टिप्स लिख लेना भाई। ये लास्ट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जिसने मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद की है। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो आपको लिखना पड़ेगा पहले। What do you want exactly from your life? आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज पहले वो दिमाग में आएगी, फिर उसके बाद पेन पेपर पे उतारना जरूरी है, फिजिकल होना जरूरी है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस चीज को इमेजिन करना शुरू करेंगे, ऐसे कि जैसे वो चीज हो चुकी है। समझ रहे हो आप? अगर आपको 4 लाख रुपए महीना का कमाना है, लेट्स सपोज, तो आपको ये फील करना है कि वो 4 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, और जब मैं कमा रहा हूं तो मेरी फैमिली की क्या इज्जत है, मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं। क्योंकि आप किसी के पीछे भाग रहे हो, आप किसी के पीछे भाग रहे हो भाई, फीलिंग के पीछे। देखो एग्जांपल, आपकी किसी ने बहुत ज्यादा बेइज्जती करी ना कभी लाइफ में, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। कभी भी किसी ने अगर बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, अपमान किया आपका, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। यस और नो? आपकी किसी ने बहुत तारीफ करी है, आपको खुश कर दिया, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। राइट? वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, तो इंडिया और श्रीलंका का, यस, कौन कहा, जो भी क्रिकेट प्लेयर्स है, कौन कहा किसके साथ बैठ के देख रहा था, आज तक याद होगा। एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन। यस और नो? यस। अच्छा, 26/11 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था,
मुंबई वालों को स्पेशली बिल्कुल याद होगा कि आप कहाँ कितनी दहशत में बैठे हुए थे। एक्सट्रीम इमोशन, यस और नो? यस ना? तो पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम इमोशन जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के विजुअलाइज करना है कि मेरे को चाहिए क्या लाइफ में, और उससे मेरी फैमिली की क्या फीलिंग्स हैं। यानी जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे बार बार आपकी फैमिली की फीलिंग्स आपके अंदर बैठ जाएगी, तो न्यूरो पाथवेज बनाता है हमारा दिमाग और आपको वहां तक लेके जाता है जहां पे आप जाना चाहते हो। और वो अपने आप विद टाइम अपने आप वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आप चॉइसेस लेते रहते हो, राइट? So this was all from my side, and I believe कि कुछ आपकी लाइफ में पॉइंट्स ऐड हुए होंगे। आपको बस अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, और शुरुआत में दिमाग खुद से कंट्रोल नहीं होता है। शुरुआत में जबरदस्ती करनी पड़ती है, धीरे धीरे करके अपने आप उसको आदत पड़ जाती है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को शुरुआत में आपको जबरदस्ती कंट्रोल करना पड़ता है, पर फिर एक टाइम बाद जब वो ट्रेन हो जाता है तो वो अपने आप आपको कंट्रोल कर रहा होता है। सिमिलरली आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सच अ लवली ऑडियंस यू आर। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड आशुतोष। एंड एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए कि ये इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद स्टेज को संभाला था दोस्तों इंडिया के जाने माने यूट्यूबर पुष्कर राज ठाकुर ने। उन्होंने बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर कौन कौन सी टिप्स को यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में सभी को संबोधित किया। और अब जिन्हें मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं, ये बहुत कमाल के यूट्यूबर हैं। इनका नाम है पुष्कर राज ठाकुर। A business person with 8 million on YouTube. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Pushkar Raj Thakur. Mr. Pushkar Raj Thakur. Here for you, ladies and gentlemen, Pushkar Raj Thakur. Make some noise. Stage आपका। Thank you so very much. बढ़िया गेम थी इसमें। जब तक मुझे पता नहीं लगता ना लोग एक्साइटेड है, पता नहीं शब्द ही नहीं निकलते। ये जो माइक है ना, एक स्पीकर का प्यार होता है जब ये माइक हाथ में आता है। और ऐसा बोलते हैं माइक मिले जब हाथों में, माइक मिले जब हाथों में तो एक जुनून सा आता है। माइक मिले जब हाथों में तो एक जुनून सा आता है, सूखी हुई नसों में खून सा आता है। पर दोस्तों एक सच्चाई बताना चाहूंगा, ये माइक ना कमाना पड़ता है। मुझे आज यहां पर इंडिया का फ्यूचर दिख रहा है और आंखों में रोशनी आ रही है, चश्मे पे रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको क्या लग रहा है? सो इतने कमाल के स्पीकर्स आ रहे हैं यहाँ पर आज इस इवेंट के लिए बोलना चाहूंगा मैं कि ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से यार सुनने आए हैं। अच्छा, एक छोटी सी स्टेटमेंट है, कई लोगों ने आपसे पूछा भी होगा पहले, कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं?
अच्छा, कितने लोग अपनी बीवी बदलना चाहते हैं? अभी बनी नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड सही है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या बनवा दो। नहीं, कुछ चीजें खुद करनी पड़ती है ना? कुछ चीजें खुद करनी पड़ती है। सब कुछ आपके लिए स्पीकर्स और कोच नहीं कर सकते। मानते हो नहीं मानते? है ना? अब वो कुछ चीजें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार ऐसा, हाँ सही कह रहे हो आप, गड़बड़ हो जाएगी। ऑलराइट, एनीवेज, सो कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? हम कोई भी चीज तब बदलना चाहते हैं जब हम उसे पसंद नहीं करते। कितने लोग अपना घर बदलना चाहते हैं? बी वेरी जेन्युइन। मैं अपना घर बदलना चाहता था क्योंकि मुझे अपना वॉशरूम पसंद नहीं था। अब वॉशरूम बड़ा अच्छा सा वर्ड हो गया, बट उसे देख के आप कहते हैं वॉशरूम नहीं जो मैं पहले रहता था। रीजन क्या है? जब भी हम कोई चीज को पसंद नहीं करते, हम उसे बदलना चाहते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जैसी लाइफ वो जी रहे हैं वो उसे पसंद नहीं करते और वो उसे बदलना चाहते हैं। बट ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि बदलना क्या है, जिंदगी अपने आप में क्या है। व्हाट यू नीड टू चेंज, आपको क्या बदलना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। और इस होता क्या है, आज हम ना सिर्फ बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपस में बातें कर रहे हैं, पर इनका ना इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको जनरली बताऊंगा एक चीज, डिपेंड ये करता है आप किससे क्या सुन रहे हो। क्योंकि कभी कभी ना कान में पड़ी हुई कोई बात जिंदगी बदल देती है, और जिंदगी में क्या बदलना है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सो अगर आज आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आज ही यहाँ पर आपके पास, मैं नहीं कहूँगा पेन और डायरी होगी, अब मॉडर्न जमाना हो गया, डिजिटल वर्ल्ड में हम, आप अपने फोन में अगले 30 सेकंड के लिए ऐसी 3 चीजें लिखिए जो आपको अपनी लाइफ में पसंद नहीं है। प्लीज राइट इट डाउन। आप नोट्स खोल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने मतलब सेव रहे आपके पास। ऐसी 3 चीजें जो आपको पसंद नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है आपको अपनी कार पसंद ना हो, आपको अपनी बाइक पसंद ना हो, अपने घर पसंद ना हो। अब बीवी भी किसी के लिए तो लिख दो, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। अब वो बीवी भी हस्बैंड लिख रही है, जो साइड में बैठे हुए हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो एक में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, अगर आपने लिख दिया तो 2 चीजें आती हैं। पहली चीज तो अब यहाँ से आपको ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपको पसंद तो नहीं है, ठीक है, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए कैटरीना कैफ, एक बार शक्ल तो अपनी भी आईने में देखनी पड़ेगी ना, ये बहुत जरूरी है। मैं कॉलेज में था, एक लड़की ने मुझे मना कर दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? अब मुझे दिख ही नहीं रहा तो चिल्ला के बोल दो, हुआ होगा। आप जिस घर में रहते हो, आप कहते हो मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये दुनिया इतनी पागल है ही नहीं कि आपको कुछ भी ऐसा दे दे जो आप डिजर्व नहीं करते। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। सर, आपको मेरी बात गलत लग सकती है, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को सच बोलना है। अल्टीमेटली आज आपकी जो भी इनकम है, मेरे भाई बुरा मत मानना, अगर आज आप पैसे कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, तो अपने आप से पूछो, क्या आप 2 लाख डिजर्व करते हो? अगर आप ऐसा कोई काम करोगे जिसके लिए आपको 2 लाख मिलना चाहिए तो 2 लाख मिलेगा। अगर ऐसा काम करोगे जिसके लिए 2 करोड़ मिलना चाहिए तो 2 करोड़ मिलेगा। और अगर कोई ऐसा काम करोगे जिसके लिए आपको 2,000 रुपए मिलना चाहिए तो 2,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा मेरे भाई। ये दुनिया पागल नहीं है। सिमिलरली आपको तो एक लड़की बहुत पसंद है, कभी उसके मन में झांक के देखो, उसे कैसा लड़का पसंद होगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं कॉलेज में था, जिस लड़की ने मुझे मना किया, आज मेरी उससे शादी हो गई, मतलब मैं सक्सेसफुल हूं। मेरे लिए तो भाई वो सक्सेस है, आप लोगों के लिए हो या ना हो।
बट वो सक्सेस के लिए मैंने जिस दिन रिजेक्ट हुआ मैं, उस दिन मैंने अपने आप से सवाल पूछा था, भाई तुझे तो ये लड़की पसंद है, इसे कैसा लड़का पसंद होगा? बस वैसा ही बनना है, क्योंकि फिर अपने आप आने लगता है। आज यहाँ पे कई सारे स्पीकर आपसे बात करेंगे और कई लोगों ने बात करी, किसी ने बात करी कि आपको मर्सिडीज चाहिए, आपने बोल तो दिया मुझे मर्सिडीज चाहिए, आपको रोल्स रॉयस भी चाहिए होगी भाई, आपको तो प्राइवेट जेट भी चाहिए होगा, बट लेके कहाँ जाओगे? ये भी सवाल मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने आप से पूछा, जब मैं ऐसे घर में रहता था जिस गली में ऑटो नहीं आ सकता था ढंग से, और मैंने बोला मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मैंने अपने आप से दूसरा सवाल किया, मैं खड़ी कहाँ करूँगा भाई? तो समझ आया वो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है, वहाँ पे खड़ी कर देंगे। फिर मैंने कहा मैं लेके कहाँ जाऊँगा? मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं जहाँ पे मुझे उस गाड़ी की जरूरत हो, और अगर मैं ऐसी जगह लेके गया तो वो मर्सिडीज नहीं रहेगी, उसे कबाड़ी के पास देना पड़ेगा फिर। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आज आपने 3 चीजें लिख दी मुझे पसंद नहीं है, बट आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा डिजर्व करोगे तो आपको मिलेगा। आज आप क्रिकेट खेलते हो, आज आप बैडमिंटन खेलते हो, आज आप हॉकी खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, बट आप इंडियन टीम में नहीं हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि कोई आदमी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है भाई, वो डिजर्व करता है। सो अब यहाँ से तीसरी चीज शुरू होती है। आपने सबसे पहले वो चीजें लिखी जो आपको पसंद नहीं, आपने लिख दिया आपको अपनी बीवी पसंद नहीं है, क्या आप उससे ज्यादा डिजर्व करते हो? ऐसी क्या शक्ल है आपकी, या फिर ऐसा क्या है आप में? यू हैव टू डिसाइड दैट। अब बीवी चेंज करने की बात मैं नहीं कर सकता, सॉरी, है ना, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, बट आप लोगों को अब यहाँ से एक चीज समझनी है कि आपको अपना डिजर्व इट फैक्टर बढ़ाना है। मैं रिपीट करवाऊंगा आप सबसे, What you will deserve, you will get। तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो, तो आपको अपना क्या बढ़ाना है? डिजर्व इट फैक्टर। एक बार रिपीट कर दो, स्टेडियम की आवाज सुनिए मुझे, नहीं सिर्फ शोर भी सुनना, शोर भी बजाएंगे। आपको अपना डिजर्व इट फैक्टर इंक्रीज करना, तो सब में होगा डिजर्व इट फैक्टर। ऑलराइट, तो अगर आप अपना डिजर्व इट फैक्टर इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो स्ट्रेट अवे मुझसे बोलते हैं कि हमें अमीर बनना है, हमें पैसे कमाने हैं, और कुछ ऐसा बता दो यार अभी कुछ हो जाए, कुछ ऐसा बता दो कि अभी कुछ हो जाए। कितने लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, बता सकते हो यार? अच्छा, लेट चाहिए, अभी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम एक 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे मजा आएगा। तो अगर आप लोगों को जल्दी पैसा चाहिए तो आपको अपने आप को जल्दी डिजर्विंग बनाना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं यार हमें अभी कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। आप क्या अभी बदल गए? आपने ऐसा क्या काम किया? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर उनके अंदर स्किल्स की कमी है। और उसके बाद दोस्तों इस लाइव इवेंट के अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की गई और यूट्यूब के अंदर जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं अपने फील्ड के अंदर उन्होंने जो योगदान कंट्री के अंदर दिया है उनके लिए उनको इस लाइव इवेंट के अंदर सम्मानित किया गया था। So ladies and gentlemen, that's the team of iDigitalpreneur with Pushkar Raj Thakur. और इसके बाद इस लाइव इवेंट के अंदर शुरुआत हुई दूसरे पैनल डिस्कशन की जिसके अंदर आर्यन त्रिपाठी, अनुभव दुबे और जीसन भाई शामिल हुए थे। उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो बिजनेस रिलेटेड थे वो हमारे साथ शेयर किए। चलिए तो इस पैनल की शुरुआत करते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं? एक बार जोर से चिल्ला दीजिए। यार दिल्ली में हमने सुना है कि बहुत तगड़ा एनर्जी रहता है, वो मिसिंग है। ऑन द काउंट ऑफ 3 देखते हैं दिल्ली वालों में कितनी ताकत है। 1 2 3 जोरदार चिल्ला दीजिए। बहुत बढ़िया। पैसा कैसे बनाया जाए, स्किल्स कौन सी चाहिए, ये एंटायर पैनल उसी के ऊपर होने वाले हैं। क्या आप सब एक्साइटेड हो? क्या आप सब एक्साइटेड हो? फैंटास्टिक। तो चलिए इन सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम इस पूरी जर्नी की शुरुआत करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, हम एक एक करके सबसे सवाल पूछेंगे।
एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी कि वो सोच भी नहीं सकते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं सीधा पहला सवाल उस तरफ से शुरू करूंगा मिस्टर आर्यन से। आर्यन जी को बोला जाता है कि one of the youngest, in fact one of the guys, he's one of the youngest entrepreneurs who has reached a million mark. मिलियनर है तो जोरदार तालियां तो बनती है गाइस, कम ऑन। तो आर्यन, इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, वो हर कोई चाहता है कि किसी ना किसी स्टेज पे मिलियनर बने। हो सकता है इधर कुछ लोग बैठे जो 13 इयर्स हो, 14 इयर्स हो, 18 इयर्स हो, 20 इयर्स हो। आप ऐसी 3 चीजें बताएं जो आपको लगता है, 3 स्किल्स जिसके कारण आज के समय में कोई भी यंग इंसान मिलियनर जल्दी बन सकता है। गॉट इट। तो एक्चुअल अगर आपको मिलियनर बनना है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी इनकम चाहिए, 500 इनकम, तो एक ही सिंगल स्किल से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है, हम जब स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जाते हैं, वहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फिर स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है, तो स्टार्टअप कल्चर में न्यू आइडिया सोचने लग जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं पॉइंट मानूंगा कि वो एक गलत पॉइंट है। अगर कोई भी न्यू बंदा या बंदी कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस से स्टार्ट करें। कोई एक स्किल को वो मास्टर करें और उसके साथ साथ सेल्स सीखना चालू कर दें। सेल्स और सर्विस बेस्ड बिजनेस से जाएंगे तो आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, कोई आपका लाइक कैपेक्स नहीं लग रहा है, सिर्फ आपका ऑपेक्स बहुत मिनिमम रहेगा। आप सिर्फ अपने आप खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको कोई टीम बिल्ड भी नहीं करनी है। आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एक स्किल को पकड़ के, प्लस सेल्स की आपने एक स्किल पकड़ ली है। अगर आप कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सेल्स भी आती है आपको, किसी और का प्रोडक्ट आप मार्केट करके उसका प्रोडक्ट बेच के आप एक अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। क्या बात है। तो इनका कहना है कि आपको अगर कोई एक स्किल आनी चाहिए तो S फॉर स्किल एंड S फॉर सेल्स। तो दोस्तों, सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आर्यन को लगता है सबको आनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट के पास। और आप लोगों को पता ही होगा, काफी यंग एज में इन्होंने बहुत सारे झंडे ऑलरेडी गाड़े हुए हैं। तो मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा, इधर कितने लोग बैठे हैं जो किसी पॉइंट में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? कितने लोग? बहुत सारे लोग स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, यस बोल दीजिए। तो इतने सारे लोगों ने कहा है। अब एक प्रॉब्लम होती है, जब एक बंदा यंग होता है उसको पता नहीं रहता है कि मैं फंडिंग कैसे रेज करूं, किस प्रकार से इस चीज को अप्रोच करूं। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या सही तरीका होता है, हाउ वन कैन डू, बिकॉज यू हैव बीन देयर, आपने ये चीज करी हुई है। तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए सबका, जिससे कि सभी को सही गाइडेंस मिले। पहले तो ये पूरा इवेंट ISKCON और आशुतोष जी के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया, और ISKCON से है तो इसके लिए मैं पीछे से कब से आवाज़ सुन रहा हूँ हमारे जय श्री राम के, तो उसके लिए सच में बहुत अच्छी बात है। और आज युवाओं में एक जो प्रेरणा है वो हमको प्रभु श्री राम से लेनी चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप खास करके जब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग वो चीज़ को शुरू करें, कहाँ से हम लोग शुरू करें, तो मुझे हमेशा लगता है कि हमको 0 to 1 जो हमारा स्टेप होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग आइडिया तो हमारे सबके पास में यहाँ पर सब युवा बैठे हैं, सब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग एक्टिव करते हैं। आज यहाँ पर आर्यन जी बैठे, अनुभव जी बैठे, क्योंकि वो हम लोग ने एग्जीक्यूशन किया वो आइडिया का। हम लोग जब तक एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे वो आइडिया का रियलिटी, तब तक वो आइडिया ही रहने वाला है। हम लोग शुरुआत करें कहाँ से, तो पहला कदम हम लोग उठाया। मैंने जब जर्नी की शुरुआत की थी तब मैंने मतलब ऐसा सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। वो 0 का कदम मैंने एक बार कर दिया। मैंने पहला रिटेलर कन्विंस किया कि रतन टाटा सर ना कि फिर मेरे वेंडर बने, फिर मेरे इन्वेस्टर भी बने। तो मैं कहता हूँ कि आप शुरुआत 0 से करिएगा, छोटे से करिएगा, आपके पीछे अच्छे लोग खड़े होंगे। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाइस इस चीज के लिए, जिस प्रकार से आंसर दिया है। अब चलते हैं अनुभव जी के पास। सो अब सर आपका चाय का मेन बिजनेस है, वही से मैच चालू किया। चाय को लेकर सवाल पूछने से पहले थोड़ा 2 बार सोचना पड़ता है, कंट्रोवर्शियल चीजें हो रही है आजकल। बट मैं सीधे एक सवाल पूछूंगा, आज के समय पे जो यूथ है उसके पास एक कंप्लेंट रहता है कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, और मुझे अगर बिजनेस चालू करना है, चाहे किसी भी चीज़ का, किसी को किसी भी चीज़ का बिजनेस चालू करना है तो पैसा तो चाहिए। तो आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा
जो आज यूथ समझ सकते हैं कि अगर उसके पास पैसा नहीं है क्या वो स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर सकता है? इफ यस, कैसे? बिल्कुल कर सकता है। व्यापार करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर खुद ही एक व्यापार की ताकत होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए होती है कि कन्विंस करेंगे। तो सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल एंटरप्रेन्योर कैन गेट। तो आपको सेल्स करना आना चाहिए। सबसे पहले खुद को बेचो, अपने आइडिया को बेचो। जब आप अपने आइडिया को बेचो तो हमेशा जो पैसे लगते हैं कभी भी घोड़े पे नहीं लगते, जॉब पे लगते हैं। तो बिजनेस की जगह जो बिजनेस चलाते हैं उस पर लगते हैं। तो अगर आपके अंदर क्षमता है, आप दिखा सकते हो कि मैं इस चीज़ को बना सकता हूँ, तो लोग आपके पैसे लगा देंगे, आपके पीछे खड़े हुए हैं, पैसे आ जाते हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, जीरो स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज उसके अंदर कैलिबर था, तो आ जाते हैं पैसे। कोई बड़ी चीज़ नहीं। एक बात बताइए, आप एक बिजनेस काफ़ी समय से चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे सबसे बड़ा चैलेंज एक बिजनेस चलाने में क्या होता है? स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का बिजनेस अगर चलाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करते हैं? चैलेंज तो बाय डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि चैलेंज तो आते हैं। सो मेरे नज़रिए में कस्टमर रिटेंशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आपने कस्टमर को रिटेन कर लिया, रोक लिया, और वो बार बार आपके काउंटर पे आ रहा है और बार बार आपके पास में पैसे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी। बाकी चैलेंजेस तो एन नंबर ऑफ चैलेंजेस। सस्टेनेबिलिटी इज़ द प्रॉब्लम। कीपिंग द इंफ्रा इन द माइंड कि आपको इतना किराया भाड़ा भरना है, उसके बाद भी आपको दुकान चलानी है, आपको कस्टमर को 10 रुपये में चाय देनी है, फिर आपको चाय के प्राइस नहीं बढ़ाने हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो कंपटीशन, कस्टमर रिटेंशन, एंड नंबर ऑफ चैलेंज, बट यू हैव टू फेस इट। आपको डेली चैलेंज से फाइट करना पड़ेगा, आपको बेस्ट करना पड़ेगा अपने सबको देखते हुए। ओवरकम हो जाते हैं, ओवरकम करने पड़ेंगे, होते नहीं कुछ भी, करना पड़ेगा। जब करेंगे तो अपने आप होगा। और उसके बाद इस शानदार लाइव इवेंट का मोर्चा संभाला था अमोघ लीला प्रभु ने। उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। Very much honored and obliged to have you here, first of all, as we have such elaborated youth from the distant parts of the country here. I want to ask you, can you please tell what are the roots that align a youngster, like from the teenage category specifically, to the right track of spirituality? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनको 13 साल से 19 साल की उम्र के अंदर जो बताया जाना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में या क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में या राइट थिंकिंग के बारे में, वो बताया जाता नहीं है, और उसी की वजह से उनकी अलाइनमेंट विद स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिस्कनेक्टेड। सो व्हाट वुड यू लाइक टू एड्रेस टू द पेरेंट्स एंड यंगस्टर्स हियर? सो व्हाट्स द गुड न्यूज़? ऋषु जी ने पूछा कि रूट्स थोड़ा अच्छी कैसे करें, और रूट्स अच्छी करना जरूरी है, राइट? सो अपना राइट हैंड कीजिए और ऐसे करिए, एवरीवन टुगेदर, और मेरे पीछे बोलिए जिनके रूट्स अच्छे होते हैं, ऐसे करिए, एंड देन ऐसे करिए, उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। तो रूट्स का अच्छा होना भी जरूरी है, और जब रूट्स अच्छी होंगी तो फ्रूट्स अपने आप ही अच्छे होंगे। तो वाला रूट्स क्या है? जैसे पेड़ के अंदर रूट्स भी होती है, तना भी होता है, क्राउन भी होता है, तीनों ही जरूरी है, तीनों ही जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रूट्स। लेकिन दिखता क्या है? तना। दिखता क्या है? क्राउन। लेकिन जड़ें दिखती नहीं है। लेकिन पेड़ के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होती है जड़ें। तो अपने रूट्स पे काम करना चाहिए। सो व्हाट आर द रूट्स? द रूट्स इज आवर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समवेयर टू कनेक्ट टू द डिवाइन लॉर्ड who is blessing all of us with so many different talents. He is blessing you with such good association, this healthy body, everything is coming from that Supreme Lord. So that means अपनी roots को अच्छा करना जरूरी है। Roots के अलावा तना, the stem should also be strong. और ये stem अच्छी होती है। Stem means our physical well-being, हमारा अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका शरीर खराब होता है ना, आपका मन भी डिस्टर्ब हो जाता है, सारा मूड खराब हो जाता है, होता है ऐसा? ऑफ कोर्स। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल वेलबीइंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप क्या खाते हैं,
आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, इस सब का ध्यान रखेंगे ना, then we are physically fit. आप जितने ज़्यादा फैट होंगे उतना फील लेजी, तो इसीलिए फैट नहीं फिट होना जरूरी है. And once a physical well-being, that means आपकी हेल्थ अगर अच्छी है, then crown, that is contributions which you give to the world, then you can do that. तो इसीलिए रूट्स का ध्यान रखना भी जरूरी है, स्टेम का ध्यान रखना भी जरूरी है, and then crown will automatically be good. So spiritual well-being, physical well-being, and then social well-being would continue in this sequence. और अमोघ लीला प्रभु की शानदार कन्वर्सेशन के बाद स्टेज का मोर्चा संभाला था भूपेंद्र सिंह राठौर ने. दोस्तों सबसे पहले तो एक बार 1000% एनर्जी से आपके लिए तालियां बजा दीजिए जो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं. गिव अ 1000% एनर्जी, 1000% एनर्जी. और अभी आशुतोष जी के लिए, एंटायर अस्तित्व की टीम के लिए लाउड वन. जब तक मेरी आवाज ना रुके तब तक आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए. यस, यू कैन मेक सम नॉइज एवरीबॉडी, यू कैन मेक सम नॉइज. दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब यूथ को देखते हैं. आज कई लोग कहते हैं कि यूथ भटक रहा है. मैं कहता हूं कि सारे के सारे लाइन पे आ रहे हैं, सारे के सारे फोकस के आ रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले एक पास ही में एक और इवेंट हो रहा है, क्रिएटर्स कार्निवल. 5000 से ज्यादा यूथ सिर्फ ये सीखने के लिए आ रहे हैं कि यूट्यूब वीडियोस वगैरह कैसे बनाएं. आप में से हर एक आदमी यहाँ ये सीखने के लिए आया है कि कैसे सफल हो जाए. दोस्तों सफल होने के लिए 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा. वो 3 सिंपल चीजें अगर आप में से किसी ने भी अपने जीवन में अपना ली, सफलता 100% आने वाली है. सबसे पहली चीज, सुबह से आप यहाँ बैठे हैं, आप में से 90% लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी. कोई ना कोई इंसान ने आपको इंस्पायर किया होगा. इस इंस्पिरेशन के मोमेंटम को 100 टाइम्स बरकरार रखिएगा, हमेशा बनाए रखिए इस इंस्पिरेशन के मोमेंटम को. जिस दिन ये मोमेंटम टूट गया उस दिन वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा. इस मोमेंटम को लगातार बनाए रखें. दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू. सो समझिए, ऐसे इवेंट, ऐसी संगत, ऐसे पावरफुल लोगों की संगत हर रोज करते रहिए. ये पहला चीज है, संगत. दूसरी चीज है, आज इस संगत से आप कई सारी चीजें सीखेंगे, उनको अपनी आदत में लेके जाना है. जैसे यहाँ पे इतने बड़े ऑडियंस के सामने आके इतने सहजता से मंच संचालन करना, इतनी सहजता से बात करना, इतने अच्छे सारे लोग आ रहे हैं, वो सभी लोग सफल लोग हैं जो कि यहाँ मंच पे आ रहे हैं. उन सभी को सुनना, आई थिंक ये बात करने की आदत. मैं आप में से कितने लोगों को पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप में से हर एक आदमी मंच पे आने के काबिल है? रेज योर हैंड. ऑलराइट. तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी आज से 15 साल पहले, जिस कारण मैं मंच पे खड़ा होता हूँ, ऑलमोस्ट हर रोज मंच मिलता है. वो लाइन है, जब आप लीडर बन सकते हो तो फॉलोवर बने हुए क्यों रहे. तो लीडर बनने की आदत डाल लें हर रोज. एवरी डे अज्यूम लीडरशिप. लीडरशिप कोई बुला के देने नहीं वाला है. बस YouTube पे वीडियो बनाना शुरू करें, जहां जहां कर सकते हैं वहां वहां करना शुरू करें. कहीं में भी समाज में लीडरशिप ले, लीडरशिप को अपनी आदत बना लें. एंड तीसरी और सबसे पावरफुल चीज दोस्तों, गुरु बिना ज्ञान ना हो. कितने लोगों को इस चीज पे यकीन है? अगर आपके पास किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो एक गुरु को बना लीजिए. खुद का दिमाग मत लगाइए. प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी सोचता है मैं अपना दिमाग लगाऊंगा और अपना दिमाग के बहुत आगे पहुंच जाऊंगा. अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों. बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है. अपना दिमाग मत लगाइए. मेक श्योर दैट यू हैव अ गुरु. ऑलराइट. सो संगत, आदत, गुरु, ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में अपनाइए. एवरीथिंग विल हैपन. ब्लेस यू. एंड आई नो नाउ यू आर वेटिंग फॉर the gala event, so give a big round of applause once again to yourself and to the entire team Astitva. Take care everybody. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बी ए लीडर, डोंट बी ए फॉलोवर. मैंने भी एक इंस्टाग्राम लाइव में बोल दिया था, डोंट बी ए फॉलोवर, बी ए लीडर. मेरे आधे फॉलोवर चले गए छोड़ के यार. सो हर लाइन के 2 मतलब होते हैं. आपको किस लाइन का क्या मतलब चाहिए वो चीज आप अपने जहन में रखिए. सर ने बोला बी ए लीडर, डोंट बी ए फॉलोवर, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनफॉलो कर दोगे. ओके गाइस, एवरीवन अंडरस्टूड? अब किसका इंतजार है आपको? किसका इंतजार है? किसका इंतजार है? किसका इंतजार है? अच्छा, बस्ती की अभी लेटेस्ट एक फिल्म आई है, उसका नाम क्या है? किसी ने सही जवाब नहीं दिया.
बस्सी की एक लेटेस्ट फिल्म आई है, उसका नाम क्या है? सबने गलत जवाब दिया है क्योंकि मैं भी मक्कारी हूं। तो क्या बोलती पब्लिक, बुला ले? क्या अनुभव बस्सी को स्टेज पे बुला ले? क्या मेरे को आप 1 मिनट की इजाजत दोगे, मैं पता करूं बस्सी है कहां? बस 1 सेकंड दीजिए, मैं अभी पता करके आया कि अनुभव बस्सी गेट पे जब पहुंचे थे उसके बाद वो कहां पहुंचे। वाह, पता लग गया मेरे को बस्सी बस आ गए स्टेज पे, आगे। लेकिन अपने मम्मी पापा से कौन कौन प्यार करता है? मेक सम नॉइज। वेरी गुड। तो आपको अपने मम्मी पापा की कसम है, आपको अपने मम्मी पापा की कसम है, जब बस्सी परफॉर्म कर रहे हो और आपने फोन निकाल के वीडियो बनाई तो समझ गए? क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है उसका जो कंटेंट है वो एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए है। समझ रहे मेरी बात को? कुछ चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं, वो दुनिया तक नहीं पहुंचानी होती हैं। इसीलिए जो अनुभव बस्सी का आज का जो सेट यहाँ पर होने वाला है वो एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इसलिए उसकी कोई भी वीडियो मत बनाइएगा। और इस प्रकार से इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल अस्तित्व अपने समापन की तरफ चल दिया और इसके लास्ट में बहुत से फेमस सिंगर्स जैसे कि पैराडॉक्स ने लाइव वहां पर परफॉर्मेंस दी। लोग शायद जानते होंगे हरियाणा के अंदर एक छोटी सी जगह है करनाल। जानते हैं करनाल? हरियाणा के अंदर करनाल नाम की एक छोटी सी जगह है। डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर में एक छोटा सा गांव है या कस्बा है, उस जगह का नाम है नीलोखेड़ी। तो मैं वहां से आता हूं और आज से कुछ 15 साल पहले मैं वहां से दिल्ली आया था और मैंने ये सोचा था जब मैं दिल्ली आया था कि मैं खचाखच स्टेडियम से बड़ा शो होस्ट करूंगा और आज मैं यहां पर खड़ा हूं। मूवमेंट है, जो चीज आप जिंदगी में सोचोगे वो आपको मिलेगी। मैं हरियाणा से नीलोखेड़ी से आके यहाँ पे दिल्ली के अंदर आरजे हूँ, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के अंदर आरजे हूँ। क्या आपका खुद में बिलीव है? जो बात मैंने आते ही कही थी कि जब कोई साथ नहीं देगा, शीशे के अंदर खड़े होकर देखिएगा, वो शख्स आपको नजर आएगा जो आपका साथ देगा और वो शख्स होता है आप खुद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर में आप सभी लोग मौजूद हैं और आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं। ब्यूटीफुल ऑडियंस यार, वाह। और इस प्रकार से दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल अस्तित्व समाप्त हुआ। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस इवेंट में जाने का मज़ा मिला होगा। ये मज़ा उतना लाइव इवेंट और ये मज़ा आपको लाइव इवेंट जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप में से जिन लोगों ने इस इवेंट को मिस कर दिया था और वो लोग ये जानना चाहते थे कि इस इवेंट में क्या हुआ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए आई होप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।